2 बार से हम लोग गठबंधन को, एनडीए गठबंधन को जिता रहे हैं संसद में। 4 बार से विधायक यहाँ पर हम लोग कमल छाप को वोट दे रहे हैं और दुर्भाग्य से न राज्य सरकार हम लोग को मंत्रिमंडल दिया और न केंद्र दिया। जो आप लोग को जानकारी होगी, एक समय था कि रघुवंश बाबू हमारे यहाँ के सांसद थे तो केंद्र में मंत्री रहे। इससे पहले भूतपूर्व श्रीमती उषा सिन्हा एमपी रही तो वो मंत्री रही। आज कमल को हम लोग वोट देते हैं लेकिन हम लोग को इज्जत नहीं, मान सम्मान नहीं है, न पारू विधानसभा के जनता को और न वैशाली लोकसभा के जनता को। तो आखिर हम लोग वोट क्यों दें? इसी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस है आज मेरा। विधिगत 2005 से हम लोग कमल छाप को जिता रहे हैं पारू विधानसभा से, लेकिन आज तक एक बार भी मंत्रिमंडल में जगह हमारे विधायक को नहीं मिला। पिछले बार जीते रामा सिंह, उसके बाद श्रीमती बीना देवी, किसी को नहीं। क्या कारण है? वैशाली लोकसभा को मैंने आखिर में कुछ तो कारण है कि वैशाली लोकसभा का जनता जो है बनुआ मजदूर तो है नहीं कि हम लोग बार बार वोट दे, कमल को जिताए, एनडीए को जिताए और हम लोग को क्या मिलेगा? मंत्रिमंडल जब नहीं मिलता है तो हमारे यहाँ विकास क्या होगा? रघुवंश बाबू बने थे, आप लोग को जानकारी होगा, आप ही लोग के द्वारा हम लोग को भी जानकारी होता है कि रघुवंश बाबू मनरेगा लाए थे। किसका लाया हुआ? रघुवंश बाबू का ही देन है। तो आज हम लोग सड़क पर चल रहे हैं। ये 2 एमपी जो यहाँ पर बने, रामा सिंह और बीना देवी, इन लोगों ने क्या किया? क्योंकि मंत्रिमंडल नहीं है तो भैया फंड आपको उतना ही मिलेगा जितना में आप अपना रोजी रोटी चलाइएगा कि हम जनता के रोजी रोटी देखिएगा। हम लोग इस बार सोच लिए हैं कि आरजेडी से मुन्ना शुक्ला आए हैं, हम लोग एकत्रित होकर सब कोई मुन्ना शुक्ला को ही वोट करेंगे। क्या लगता है कि मुन्ना शुक्ला जितने विकास होगा? एकदम होगा। आप देख लीजिए, जहाँ पर मुन्ना शुक्ला एक बार विधानसभा जीते हुए थे तो वहाँ विकास हुआ था कि नहीं? वहाँ के जनता से पूछ लीजिए विकास हुआ कि नहीं। मुन्ना शुक्ला के किसी के पहचान का मोहताज नहीं है। मुन्ना शुक्ला का ऑलरेडी पहले से पेट भरा हुआ है, मुन्ना शुक्ला काहे के लिए अथी करें? मुन्ना शुक्ला का एक ब्रांड ही अपना ब्रांड है, आरजेडी का अपना ब्रांड है, 2 ब्रांड है ना। लगातार बताया जा रहा है कि वैशाली सांसद जो है वर्तमान वो लगातार यहाँ विकास किया गया है। विकास तो हम लोग को नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि आम जनता है हम लोग को तो विकास नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ लोकसभा का चुनाव हो रहा है और स्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों को मतलब क्या कीजिएगा? अब सवाल उठता है, माननीय दिनेश बाबू जनप्रतिनिधि के एमएलसी हैं, अब तो प्रतिनिधि लोग ना जाएंगे तो जनता थोड़े जाएगा। अरे हम मान लीजिए कि पैक्स में जीते हैं तो हमको तो जनता वोट दिए हुए है कि दिनेश बाबू दिए हुए हैं कि क्या बोलते हैं मुन्ना शुक्ला दिए हमको, तो वो लोग वोट नहीं ना दिए हैं, हमको जनता वोट दिया है। हम जनता के वोट से जीते हैं, किसी के वोट से, नेता के वोट से नहीं हम जीते हैं। जनता बनाता है नेता को, ना कि नेता जनता बनाता है। आज मुखिया चाहे सरपंच चाहे समिति चाहे वार्ड कोई बनाया है, जनता बनाया है। तो वो लोग कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। जनता फ्री है, जनता तो रहेगा ही, आरजेडी के साथ है। जो वर्तमान सांसद है वो मोदी जी के नाम पर वोट मांग रहे हैं। मोदी जी, तो मोदी जी के नाम पर तो वर्तमान संसद मांग रहे हैं। माननीय नीतीश जी हमारा 4000 सीट दे रहे हैं। नीतीश जी हमारे 4000 सीट दे रहे हैं। अब तो समझ लीजिए कि अब कुछ दिन में भी आएगा मुद्दा कि भूटान है, नेपाल है, आधा वर्ल्ड आपको लेना पड़ेगा 4000 सीट के लिए। बिहार में कितना सीट है? पूरे इंडिया में कितना सीट है? 4000 सीट का बात कर रहे हैं। तो 4000 सीट जो दे रहा है तो दुर्भाग्य है कि 4000 सीट वो दे देंगे। लेकिन हम तो यहाँ कह रहे हैं कि इस बार बिहार में देख लेना मोदी जी कि हम मोदी जी को कितना सीट आएगा। बोलने से होगा। यही मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट दे रहे थे, मुजफ्फरपुर में एयरपोर्ट दिए क्या? मुजफ्फरपुर का लोग आदमी नहीं है क्या? हम लोग का भी यहाँ से जाइए कहाँ, दरभंगा, पता ही हवाई अड्डा आज का है कब का है? आप बोलिए कि ज़मीन नहीं है, तो ज़मीन कहीं भी एक्वायर होता है, सरकार ही एक्वायर करती है ना।
दरभंगा में क्या ज़मीन सरकार का था कि किसान का ही ज़मीन एक्वायर किया गया? क्या तो पताही में ज़मीन एक्वायर नहीं हो सकता है? आज जो भी 4 लेन 2 लेन बन रहा है तो किसी किसान के ही ज़मीन से निकल रहा है। आप एक्वायर कर रहे हैं, उसको पैसा दे रहे हैं, क्या किसान क्या कर रहा है? ये सब भ्रम फैलाने की बात है। 15 लाख दे रहे थे मोदी जी, वो तो सब कोई के खाता में आ गया होगा। हमारे खाता में नहीं आया है, लेकिन आप लोगों के कहीं खाता में आया होगा। हम लोगों के खाता में तो नहीं आया। आप जदयू को वोट करने की बात कर रहे हैं, मगर स्वर्ण वोटर तो एनडीए के कोर वोटर क्या है, बनुआ मजदूर हैं? स्वर्ण वोटर किसी का बनुआ मजदूर है? 4 बार से विधायक बनाए हुए हैं, स्वर्ण वोटर तो दे रहा है। 4 बार से कमल छाप को बिहार मुजफ्फरपुर जिला में सबसे पहला विधायक को है, माननीय अशोक सिंह है ना। 4 बार से विधायक बन गए बेचारे, 4 बार से उनको जिता रहे हैं। बनुए मजदूर न समझता है हम लोग को, तब न 4 क्या मंत्री अशोक सिंह नहीं बन सकते थे? अशोक सिंह मंत्री बनते तो क्या विकास नहीं होता? विधायक का फंड कितना आता है? आज हमारे यहाँ आप बताइए 10 साल में आपको देखिए कि बिहार का कौन जिला आपको प्रोग्रेस में है, तो हम बता देते हैं आपको। राजगीर का आप नाम सुनते होइएगा, नालंदा, क्या वैशाली यहाँ का मैंने कुछ नहीं है? वैशाली में बुद्ध का कुछ नहीं है। अरे कांग्रेस के सरकार में बटलर भी था, ठीक है, मोतीपुर मिल भी था कांग्रेस के सरकार में, चीनी मिल मोतीपुर सुने होइएगा। आपको ये छपरा में खुला रेल कारखाना। अच्छा, ये 10 साल में किधर क्या खुला है हमको बताइए। बहुत हमको दे रहे हैं, नौकरी दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, किधर कारखाना? एक कारखाना हमको बता दीजिए मुजफ्फरपुर जिला वैशाली लोकसभा में एक भी आप बता दीजिए कि कारखाना खुला है। गठबंधन में आरजेडी गई, शिक्षक बहाली, सिपाही बहाली, फोर्स में बहाली, तो हम क्यों नहीं देखें कि साल भर में जो आदमी इतने आदमी को नौकरी दे सकता है, अगर उसकी हाथ मजबूत हम लोग करें तो हम लोग को लगता है हम लोग के बच्चे को नौकरी मिलेगा। मुख्यमंत्री बोल रहे हैं नौकरी तो हम दे रहे हैं, मगर तेजस्वी यादव क्रेडिट दे रहे हैं। अच्छा, तो मुख्यमंत्री हमारे नीतीश जी बोल रहे हैं। नीतीश जी कितने साल से है? 18 साल। 18 साल से। 18 साल में यही 1 सवा साल आपको नौकरी दिखाई दिया था क्या? यही प्रधानमंत्री के चक्कर में यही मोदी नीतीश जी हमारे क्या किए? यूपी, बंगाल, बगल में झारखंड, शिक्षक बहाली में दूसरे राज्य के आदमी को ला दिए। बिहार के लोगों को तो ऐसे ही बुरोग बनाया गया। क्या अपना बिहार में बच्चे की कमी थी क्या? आज हमारे यहाँ के बच्चे भटक रहे हैं, क्यों? आज भी शिक्षक बन सकते थे ना। यूपी की सरकार समझती, यूपी की सरकार जॉब देती, हम मजदूरी करते रहे। बारू की आप बात कर रहे हैं तो अशोक सिंह का जो चुनाव था 2020 में विधानसभा चुनाव में, तो नीतीश कुमार आए थे मणिपुर हाई स्कूल, उन्होंने कहा था कि इस बार इनको जिताइए, मंत्री बनाएंगे। तो मंत्री बने हुए हैं ना, मंत्री बने हुए हैं। यही तो दुर्भाग्य है कि हम लोग यही सोच के फिर जिताए कि इस बार कम से कम मंत्रिमंडल मिलेगा तो मंत्रिमंडल विकास होगा हमारे यहाँ। जब मंत्रिमंडल ही नहीं मिला तो विकास होगा कहाँ से? एक विधायक एमपी कहाँ से? क्या कारण है? आप देख लीजिए, रेल मंत्री का हमारे बिहार के हुआ करते थे कि नहीं हुआ करते थे? माननीय नीतीश जी भी रेल मंत्री रह चुके हुए हैं, लालू जी भी रह चुके हुए हैं, रामविलास जी भी रह चुके हुए हैं। रेल मंत्रालय अधिकतर हमारे बिहार में हुआ करता था। आज क्या कारण है कि हमारे यहाँ से मंत्रालय बिहार के कई अच्छे मंत्री केंद्र में हैं? एगो टॉफी दे देते हैं, बनुआ मजदूर समझ रहे हैं, खास करके वैशाली लोकसभा। वैशाली लोकसभा में क्या हम लोग वोट नहीं दिए? आप जान जाइए कि हम लोग कमल खिलाए, लेकिन क्या जानेगा कि हम ही लोग कीचड़ में चले जाएंगे और कमल चल जाएगा आकाश में। वैशाली में एक नारा चल रहा है, हाँ। फूल में या फूल में? फूल में या फूल में? देखिए, ये मुद्दा पर तो जो चर्चा चला रहे हैं उनसे पूछिएगा, वो तो चर्चा हम लोग नहीं चला रहे हैं। हम लोग इस बार आरजेडी के साथ हैं तो हैं, कोई हिला नहीं सकता है। वैशाली लोकसभा आरजेडी जीत रही है 100%। आप लोग लिख लीजिए। क्या लगता है कि वैशाली में जातिगत समीकरण एक्सपेक्टेड होगा? कोई जाति समीकरण नहीं चलेगा, अब कोई जातीय समीकरण नहीं है। इस बार एक ही समीकरण चलेगा।
यहाँ से हम लोग को आरजेडी को जिताना है। यही कह के तो हम लोग मंदिर मस्जिद जातीय फलना चिलना कह के तो आज तक हम लोग को बीजेपी वाले बुड़बक बनाते रहे। अब फिर बुड़बक बनने के लिए हम कहाँ से तैयार रहेंगे? हम लोग तो सब जात है, इसमें कौन जात नहीं है। माई बाप का पार्टी होता सब लोग हम लोग जाते हैं। इंडिया पार्टी बनी है, इंडिया। बीजेपी वाले अब समझ जाए, अब यहाँ दाल नहीं गलने वाला। पहला आपको हमने सीट दिया, 4 बार से विधायक भी दिया, लेकिन आप क्या कह, रघुवंश बाबू चले गए बेचारे। अब रघुवंश बाबू को छोड़ के ही ना दे। हम लोग रामा सिंह को वोट दिए थे। रामा सिंह क्या किया हम लोग के क्षेत्र में? आज वैशाली लोकसभा के लोग रोड पर जो चल रहा है उसमें बहुत बड़ा योगदान है रघुवंश बाबू का। एनडीए के लोग तो दावा कर रहे हैं 40 40। अरे एनडीए के लोग को 40, तो एनडीए के लोग ही तो कह रहे हैं कि 4000 सीट हम दे रहे हैं। एनडीए का ही लोग तो कह रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री एनडीए में ही है ना। नीतीश जी हमारे किस चीज में है मुख्यमंत्री? एनडीए में ही है ना। वो तो 4000 सीट दे रहे हैं, तो 40 सीट को 4000 सीट दे रहे हैं। जहाँ 4000 सीट है, अब आधा वर्ल्ड वो दे रहे हैं। अपना बिहार को नहीं देख रहे हैं, पूरे वर्ल्ड को दे रहे हैं।